Hello दोस्तों, look at this tweet. I think I am going to raise India's tariffs substantially in next 24 hours, says यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये आज का ट्वीट है, हालिया अभी आज शाम उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे लगता है कि मैं जल्द ही 24 घंटे के अंदर भारत पर और टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्यूरियस क्यों है इंडिया को लेकर? कहीं न कहीं मोदी ने और सरकार ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और फ्यूरियस हो गए हैं। हालाँकि उन्हें अपने गिरेबान पर झाँकना चाहिए। उनका अपने देश पर और लोकल स्तर पर भी विरोध शुरू हो गया है। ये वीडियो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ई-कॉमर्स, उन्होंने अब टैरिफ से बढ़ा हुआ रेट भी अपने साइट में मेंशन करना शुरू कर दिया है, जिससे वे और चिढ़ गए हैं। वो लगातार भारत पर आरोप लगा रही हैं कि भारत किस तरह रशिया से तेल ले रहा है और इनडायरेक्टली वेपनाइज कर रहा है रशिया को और उसकी मदद कर रहा है यूक्रेन वॉर में। लेकिन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल इस बात पर तगड़ा एतराज़ जताते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया था भारत सरकार की तरफ से कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि किस तरह से आप वहाँ पर रेयर मिनरल अर्थ हो, चाहे वो यूरेनियम आयात हो, चाहे वो हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम फर्टिलाइजर और केमिकल लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 37% इंक्रीजमेंट हुई है यूरोपियन जो गैस खरीदते हैं रशिया से। अब सोचिए कि ये कितने दोगले हैं कि ये खुद तो रसिया से व्यापार करते हैं और गैस और एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल साफ-साफ कह दिया था कि एक टाइम पर अमेरिका ने इस चीज़ को खुद प्रेज़ किया था जो बाइडेन के टाइम पर। उन्होंने खुद ही कहा था कि भारत ने रसिया से जो अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑयल खरीद रहा है, वो सही है, जिससे विश्व स्तर पर कहीं न कहीं क्रूड ऑयल एक सीमित उनका रेट्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं मानसिक तौर पर लगता है दिवालिया हो चुके हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं रसिया का नाम लेकर, क्योंकि उनका सॉफ्ट टारगेट अब भारत बचा है। चाइना का कुछ कर नहीं पाए, रसिया का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं और घरेलू स्तर पर भी कुछ उनकी रेटिंग्स ठीक नहीं चल रही हैं, तो भारत को सॉफ्ट टारगेट बचा रहे हैं। हालाँकि भारत की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी बची हुई हैं, लेकिन भारत का जो घरेलू जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, उसको टारगेट कर रहे हैं, जिससे भारत में कई रोज़गार प्रभावित होने की संभावना है। वहीं कई अमेरिकन्स जो भारत के खिलाफ लगातार बोलते हैं, वो H1B वीज़ा को लेकर बोल रहे हैं कि इनको भी कम या हटाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक प्लीज़